afternoon, my dear students. How are you all? Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो अपन ने इंडियाज़ बेस्ट गिफ्ट पढ़ा था उसका फर्स्ट पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, हाउ योगा हील्स, और आज इसका पार्ट 2 द प्योरिटी इज़ पावर उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्योरिटी? प्योरिटी किसे कहते हैं? क्या मतलब होता है प्योरिटी का? प्योरिटी मीन्स साफ मन, साफ दिल, और उसकी क्या शक्ति हो सकती है। योगा जो है अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रखता है और प्योरिटी जो है वो अपनी बॉडी को इंटरनली फिट रखती है। दैट इज़ द थिंग। तो ये जो चैप्टर्स हैं आपके, ये आपको फिजिकली और मेंटली फिट बना रहे हैं। तो प्योरिटी इज पावर स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले अबाउट द चैप्टर पढ़ लिया जाए। प्रोफेसर डी के सुब्रमण्यम इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन इन्फ्लुएंस इंडियन राइटर। प्रोफेसर डी के सुब्रमण्यम जो हैं वो की एक वेल नोन इंडियन राइटर हैं। एज सर्व्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ विवेकानंद कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। एंड द वेस्ट मदुराई नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, द मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग एंड एथिकल फ्लेवर ऑफ एपिक्स एंड पुराण्स। इनकी जो मोस्टली राइटिंग्स है वो एपिक्स और पुराण से जुड़ी हुई हैं। टू ऑफ हिज वेल नोन बुक्स आर महावीर श्री हनुमान एंड विभूति विवेकानंद। ये इनकी बहुत फेमस बुक्स हैं, महावीर श्री हनुमान एंड विभूति विवेकानंद। इन द प्योरिटी इज पावर द डॉक्टर के सुब्रमण्यम एलोबरेट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्योरिटी। इन्होंने प्योरिटी के बहुत से एस्पेक्ट्स दिए हैं कि एंशियंट सिविलाइजेशन में किस तरह से जो प्योरिटी है वो अपने को अंदर से साफ करती है। क्या है ऐसी चीज़ें जिससे कि अपन जो है अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। किस तरह से जो है अपन, वो कहते हैं ना कि फिजिकली फिट तो आप योग करने से हो गए, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे कि आप जो है वो मेंटली फिट हो जाएं। और मेंटली फिट होने के लिए आपको अपने अंदर प्योरिटी को जगाना पड़ेगा, और प्योरिटी को जगाने के लिए सबसे पहले अपना मन साफ रखना पड़ेगा। तो मन कैसे साफ रखेंगे आप? मन को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, मन को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? आपको मर्सी, जैसे कि इन्होंने कहा है कि इट एलोबरेट्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इलिटरेशन फ्रॉम एंशिएंट इंडियन एपिक्स एंड स्टोरी रिलेटेड टू द कल्चरल हेरिटेज। द ऑथर डिस्कस द सुप्रीमेसी ऑफ फॉरगिवनेस। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है? आपको फॉरगिवनेस की भावना रखनी है। उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो दिमाग से क्रॉस कर देना है। कर्सी, ठीक है, पोलाइटनेस, मर्सी, बिलोवनेस, कॉलिजनल कंपनी एंड प्योरिटी ऑफ द हार्ट। मन को साफ रखते हुए अपना काम करना है ताकि जो है अपन अपने आप को एक प्यूरिफाई सॉल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। He also focused on the fact that faithful performance of duty and prompt good doing act and source of greatness, virtue and purity। और इस तरह से यहाँ पे अपनी वर्च्यू और प्योरिटी जो है वो क्लियर होती है। समझ में आया कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? होप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि ये चैप्टर आपको क्या सिखाएगा। बहुत कुछ सिखाएगा, लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देके जाएगा, इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, जिसमें फर्स्ट पार्ट था हाउ योगा हील्स, और आज अपन इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं एंड द सेकंड पार्ट इज प्योरिटी इज पावर। तो प्योरिटी अगर नहीं होगी तो सोच लो कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपको लाइफ में। तो लाइफ को अगर प्योरीफाई करना है तो सबसे पहले अपने आप को अंदर से फ्रेश करना है। और अपने आप को फ्रेश कैसे करोगे? जब आपके अंदर फॉरगिवनेस की भावना रहेगी, पोलाइटनेस रहेगी, कर्सी रहेगी और मर्सी की भावना रहेगी। तो इन सब चीज़ों से आप जो है अपने आप को पोलाइट करेंगे। होप स्टार्ट करें चैप्टर। आई थिंक मेरे बच्चों को जो है वो क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स,
मुझे आप लोगों के मोटिवेशंस का बहुत ज़्यादा वेट रहता है। सो प्लीज़ मुझे आप बराबर मोटिवेट करते रहें, एनकरेज करते रहें, जिससे कि मैं एक नए मोटिवेशन के साथ आपसे रोज़ मिलती रहूं। होप आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो चलिए प्योरिटी ऑफ पावर शुरू करते हैं। वी वॉन्ट प्योरिटी ऑफ प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। अपने को प्योरिटी हर चीज़ में चाहिए कि अपने को प्योर फूड चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, प्योर एयर चाहिए। वी लॉन्ग प्योर सराउंडिंग्स, वी वॉन्ट अर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। अपने जब सारे सराउंडिंग्स क्लीन होंगे, अपने सारे सराउंडिंग्स जब क्लीन होंगे तो क्या होगा? जब ये सराउंडिंग्स क्लीन होंगे तो उससे क्या होना है? अपना जो हार्ट है और जो अपना लव है वो बिल्कुल प्योर होगा, चाहे वो अपने पेरेंट्स के लिए हो, चाहे वो अपने बच्चों के लिए हो। वी प्रिफर प्योर इन्वायरमेंट एंड प्योर सोसाइटी। अपने को इन्वायरमेंट भी प्योर चाहिए, सोसाइटी भी प्योर चाहिए। वी आर फाउंड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ। प्योरिटी जो है अपने को हेल्थ प्रोवाइड कराती है। जैसे कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने यही डिस्कस किया कि अगर अपने को अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है तो वी डू योगा, है ना, वी डू मेडिटेशन। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करते ही बता दिया कि अपने को ये क्या देते हैं, फिजिकल फिटनेस देते हैं, लेकिन इंटरनल फिटनेस के लिए, बॉडी को इंटरनली फिट रखने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ प्योरिटी। सो इम्प्योरिटीज़ आर इंजूरियस टू हेल्थ। अगर अपन मन में गंदी भावना रखते हैं, इम्प्योरिटीज़ रखते हैं, तो वो अपनी हेल्थ के लिए इंजूरियस है। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम तो आपका उसी में चला जाएगा कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे उसे रिप्लाई देना ही है। तो आप अपना तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, उसके लिए बिजी हो रहे हो। उसके पास ये है तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको पाने की कोशिश करोगे या उसके पीछे अपना खून ऐसे ही जला के जो है उसे भी गंवा दोगे। तो दैट इज इम्प्योरिटी। ठीक है, दैट इज इम्प्योरिटी। थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजिंग मी, थैंक यू सो मच। और मुझे इसी एनकरेजिंग का वेट रहता है और यही मेरा रिप्लाई है आप लोगों से। थैंक यू सो मच बेटा, इसी तरह से एनकरेज करें। वी लॉन्ग इन प्योर सराउंडिंग्स, इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माउंड एंड बोथ द हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये अपनी मेंटल हेल्थ को और बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करती हैं। ठीक है, वी नीड प्योरिटी एंड वी डू नॉट रिक्वायर्ड इन इन्वायरमेंटल प्योरिटी ऑफ ओवरऑल हेल्थ। अपने को प्योरिटी चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंटल प्योरिटी के साथ प्योरिटी चाहिए। कैसे कैसे प्योरिटी चाहिएगी अपने को? इस चैप्टर के अंदर छोटी छोटी स्टोरियां हैं जो आपको ये सिखाएगी कि किस तरह से अपन अपने आप को प्योर कर सकते हैं, किस तरह से जो है अपन अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज़ अ फिजिकल हेल्थ, प्योरिटी ऑफ स्पीच इज़ अनस्यूलेट ट्रुथ। अपने बॉडी की प्योरिटी मतलब कि आप जो है अच्छे से स्नान वान करके फ्रेश हैं, दैट इज़ प्योरिटी ऑफ फिजिकल हेल्थ। प्योरिटी ऑफ स्पीच एंड ट्रुथ, ये आपकी इंटरनल हेल्थ हुई। प्योरिटी ऑफ हार्ट अनसेल्फिश लव, आप किसी से निस्वार्थ प्यार करते हैं तो दैट इज प्योरिटी ऑफ लव, प्योरिटी ऑफ हार्ट। प्योरिटी ऑफ थॉट इज अ राइटियस रीजन, और प्योरिटी ऑफ थॉट क्या कहता है कि अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, प्योरिटी ऑफ माइंड क्या है? पीस है। कैसे? अच्छा सोचेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो अपने आप ही आपका दिमाग भी स्वस्थ ही रहेगा। वरना पूरे टाइम टेंशन में चलते रहोगे कि इसके पास ये है और मेरे पास क्यों नहीं है, तो आधी तो आपकी लाइफ वहीं ख़त्म हो गई। तो जो है उसे इंजॉय करते रहें। प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट इज़ अ सोल एलिवेटिंग सिंसियरिटी, और प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट मतलब अपने विचारों में जो न्यायपूर्वक विवेक होता है वो अपने आत्मा का उत्थान करता है। स्केरेंडिटी मीन्स कि अपने आत्मा का उत्थान करना, अपने आत्मा को शुद्ध करता है, दैट इज प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर? चलिए
तो ये इसका स्वामी विवेकानंद ने किस तरह से प्यूरिटी ऑफ स्ट्रेंथ समझाई है कि प्यूरिटी हमारी ताकत किस तरह से है। प्यूरिटी हमारी ताकत इस तरह से है कि अगर हम मन से बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे तो हम जो हैं कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, और जब हम बुरा नहीं सोचेंगे तो अपने आप लाइफ में अपनी पॉजिटिव थॉट्स के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। वरना हमेशा हम टेंशन में ही रहेंगे कि कैसे करना है, जबकि है अपने पास करने का जरिया है। आप उसके पास दिमाग है तो आपके पास में भी है ना। उसको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, आपको भी दिए हैं। दिमाग दिया है उसको सोचने के लिए, आपको भी दिया है। तो वाई ही और शी कैन गेट सक्सेस एंड नॉट यू, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि आप जो हैं वो प्योरिटी से नहीं सोचते हैं, आप गलत तरीके से सोचते हैं, इसलिए जो है आपको सक्सेस नहीं मिलती है। तो लाइफ में जब से अच्छा सोचने लग जाएंगे तो अपने आप ही सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो इस चैप्टर का भी है, और अगर शायद इस चैप्टर में नहीं होता तो डेफिनेटली मैं भी वही एग्जाम्पल देती आपको। इन महाभारता देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलिस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। महाभारत के अंदर जो है एक इंटरेस्टिंग एपिसोड दे रखा है जो कि अपने नेचर की प्योरिटी के बारे में बताता है। द पांडवास एंड द कौरवास वर द्रोण्स डिसिपल। जो पांडव और कौरव, सुना हुआ है ना, पांडव और कौरव कौन थे? जो पांडव और कौरव थे वो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। सबको पता है, महाभारत अभी के टाइम में तो शायद सबने देखी होगी, है ना। तो पांडव और जो कौरव हैं वो गुरु द्रोणाचार्य के डिसिपल शिष्य थे। दे आर वंस सॉम्ड बाय अ प्रिसेप्टर द्रोण फॉर अ टेस्ट। एक बार उनको गुरु द्रोणाचार्य ने एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए बुलाया। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास युधिष्ठिर, पांडव में जो सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, उसे बुलाया गया जो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। और एंड आस्क टू ब्रिंग अ बैड पर्सन ऑफ द सोसाइटी, और उसे क्या कहा गया कि सोसाइटी में से सबसे खराब पर्सन को ढूंढ कर लाओ। युधिष्ठिर को क्या बोला गया कि सोसाइटी के अंदर से सबसे जो खराब पर्सन है उसे ढूंढ कर लाओ, पांडवों के सबसे बड़े वाले भाई को। एंड द एल्डेस्ट सन ऑफ कौरवा द्रोण वॉज आस्क्ड टू फेच वन ऑफ द पर्सन इन द सेम सोसाइटी हस्तिनापुर। और उसी तरह से जो कौरव के सबसे बड़े थे उनको कहा गया हस्तिनापुर में से सबसे खराब अच्छे पर्सन को ढूंढ कर लाओ। ठीक है, ये दोनों को बोला गया। मतलब पांडवों को क्या कहा गया, युधिष्ठिर को क्या कहा गया कि भैया सबसे जो है वो खराब इंसान को ढूंढ कर लाओ। और इसी सेम सोसाइटी में से गुरु द्रोण ने कौरव को क्या बोला कि जो कौरव का एल्डेस्ट सन था उसे क्या बोला कि युधिष्ठिर को कि कौरव को कि जाओ सबसे अच्छे इंसान को ढूंढ कर लाओ। बोथ कॉन्साइज एंड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, दोनों ही खाली हाथ लौटे। क्या कारण था? द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड दैट एवरीवन टू बी पीशियस एंड प्योर। पीशियस मीन्स पवित्र, कि सब जो हैं वो पवित्र हैं और शुद्ध हैं। एंड द इम्प्योर माइंड ऑफ द्रोणा फाउंड एवरीवन हैज टू बी इविल इम्प्योर एज हिज माइंड सो इन द विजन। देखो क्या समझ में आया इससे कि युधिष्ठिर जो था ना वो अच्छा शांत स्वभाव का, मन को साफ सुथरा रखने वाला इंसान था। तो उसे क्या लगा, उसे ये लगा युधिष्ठिर को कि सभी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उसका मन साफ था, इसलिए उसे क्या लगा कि भैया सभी अच्छे हैं, सभी बढ़िया हैं। और जब बात आई कौरव की, ठीक है ना, तो जब बात आई कौरव की तो कौरव के जो एल्डेस्ट ब्रदर था उसने क्या कहा कि मुझे तो कोई अच्छा इंसान मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अंदर से बुरा था, तो उसे अच्छा कहाँ से मिलेगा। दैट इज़ द थिंग कि इंसान जैसा होता है वैसी ही सोच रखता है। आज मैं जैसा सोचूंगी सामने वाले को मैं वैसा ही अपने लैंग्वेज में एम्फसाइज करूँगी ना। आप जो मेरे लिए सोचोगे कि हमें मैम से पढ़ना अच्छा लगता है,
तो आप यही सोचोगे कि हाँ मैम की क्लास हमें लेनी चाहिए, अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि मैम हमें मोटिवेट करती है और इन छोटे छोटे चैप्टर्स में एक लाइफ का बड़ा लेसन दे जाती है। और नहीं तो मैम तो एक चैप्टर में 2 दिन 3 दिन लगा देती है, इतने छोटे छोटे पेजेस के चैप्टर है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दैट इज़ द थिंग। अब कौन क्या सोचता है वो आप पर निर्भर करता है ना, कि अगर एक छोटे चैप्टर में अगर मैम 2 रिप्लाई लगा देती, 2 दिन लगा देती है, तो शायद मैम लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट लेसन तुम्हें टीच कर रही है ना। और जो तुम सोचते हो वो वाली बात है। तो इसी तरह से कौरव और पांडवों ने भी सोचा। कौरव ने क्या कहा कि मुझे तो कोई अच्छा मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अंदर से मैला था, उसका खुद का ही दिमाग इतना ही चलता था। तो उसने यही कहा कि मुझे कोई अच्छा इंसान ही नहीं मिला, क्योंकि उसको अपने आप में ही लगता था कि शायद मेरे जैसा कोई अच्छा है ही नहीं। और पांडव खुद इतना अच्छा था अंदर से कि उसे लगा कि मेरे जितना कोई खराब नहीं है। तो दैट इज़ द थिंग। ये चीज़ इस स्टोरी में है। समझ में आई? क्लियर हुआ? प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स अ विजन, वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। अपना दिमाग जो होता है ना, वो अपने डीड्स को प्योर करता है। मतलब ऊपर वाली स्टोरी से क्या समझते हैं कि जैसा मन वैसे दर्शन। जैसा मन में सोचा वैसे दर्शन हो गए, है ना। उसने मन में क्या सोचा था? उसने मन में यही सोचा था कि मेरे जितना, कि पूरी मैं अच्छा हूँ तो पूरी दुनिया अच्छी है, तो उसको कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और उसने कहा मैं बुरा हूँ, मेरी सोच यहाँ तक ही है, तो कोई अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता, तो उसे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। तो जैसा मन है वैसे दर्शन हो ही जाते हैं अपने को। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल। और यही पावर होती है अपने पास पीपल को प्योरीफाई करने की। इविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी के लिए अपने पास कोई जगह नहीं है अगर अपने मन में गंदगी है तो। नो कैन द फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन। ठीक है, नो कैन फेस द प्योरिटी एज द डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन। कि जिस तरह से अंधकार, सूर्य अगर जब आता है तो अंधकार जो है वो उसको अपने आप हटना पड़ता है। सूर्य जब उदय होता है तो अंधकार को अपने आप हटना पड़ता है ना। तो उसी तरह से अगर आप मन में प्योरिटी रखोगे तो सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अपने आप धीरे धीरे रिमूव होती चली जाएंगी। और सोच लिया है कि भैया मुझे तो बुरा ही बनना है, मेरी तो सोच यहाँ तक ही निर्भर है, तो उसमें कभी कोई चेंज आना नहीं है। विलियंस हु केम टू हंट स्टैंड इन द एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। जो विलियंस होते हैं ना, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो खराब लोग होते हैं, वो हमेशा जो है प्योरिटी को एडोरेंस देते हैं। मतलब कि उनको लगता है कि प्योरिटी सबसे गंदी चीज़ है। एंड मर्डरर्स बिकम वोटियर्स इन द पीस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। और जो मार धाड़ करने वाले होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, वो समझते ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में, उनकी लाइफ की डिक्शनरी में प्योरिटी नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, जो मर्डरर्स होते हैं उनकी डिक्शनरी में प्योरिटी नाम का कोई शब्द ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आता कि प्योरिटी है क्या चीज़। और जो विलियंस होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनको लगता है कि वर्स्ट चीज़ है ये, इसका कोई लाइफ में इम्पोर्टेंस है ही नहीं। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? इफ देर इज एनी डाउट देन प्लीज फ्री टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स, एंड इफ इट्स क्लियर देन प्लीज मोटिवेट मी। नाउ आगे बढ़ें, नेक्स्ट स्टोरी अंडरस्टैंड करें। इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। प्रभारी वॉज अ संत। प्रभारी एक संत है। ही वॉज प्योर एंड पियोस। वो भी मन का कैसा था? प्योर एंड पियोस, मतलब मन से साफ और पवित्र। ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ। वो एकदम सिंपल जिंदगी जीता था। वन डे व्हेन ही वॉज अस्लीप, एक दिन वो सो रहा था। अ थीफ एंटर्ड इन द ड्वेलिंग प्लेस। जहाँ वो सो रहा था ना, वहाँ पर थीफ एंटर हुआ। ठीक है, द थीफ वॉज एंटर इन द ड्वेलिंग प्लेस एंड टूक अवे द वेसल। जो खाना जिसमें था ना, वो वेसल वो उसने ले लिया। एंड वेसल कंटेनिंग फूड, जिस एक बाउल उठाया उसमें जिसमें खाना रखा हुआ था, और वो ले लिया उसने, चोर ने। द सेंट वॉक अप एंड सो द रनिंग थीफ। अचानक से जो संत सो रहा था, प्रभारी बाबा जो सो रहे थे, उनको पता चल गया कि एक चोर आया है और वो बाउल जो है उसे लेकर जा रहा है।
एंड वी सॉ द थीफ रनिंग, थीफ जो है वो दौड़ने लगा. इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स. बाबा के पास 2 बर्तन, 2 बाउल और थे, कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जिसके अंदर उबली हुई सब्जियां एंड कर्ड वो पड़े थे. मतलब 3 बाउल थे टोटल, उसमें से एक जो वो थे, एक बाउल जिसमें खाना था वो लेकर चोर दौड़ा. तो बाबा जब वो दौड़ने लगा तो बाबा की आंख खुल गई. तो प्रभारी बाबा ने देखा कि वो एक बाउल ही लेकर दौड़ा है. तो जैसे ही उनकी आंख खुली तो उस चोर के पीछे 2 बर्तन और लेकर दौड़े, जिसमें एक के अंदर तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स थे और एक के अंदर कर्ड था. एंड द थीफ स्टॉप एंड द सेंट अप्रोच हिम विद अ प्योरिटी ऑफ लव. जो थीफ था उन्होंने उस थीफ को स्टॉप किया और कहा, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, कि बेटा ये जो खाना है ये तुम्हारे लिए इनसफिशिएंट है, पूरा नहीं होगा. एंड यू मे हैव दिस ऑल, कि तुम्हें जो है ये और भी खाना ले लेना चाहिए. प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, आराम से बैठो और बिना कुछ सोचे टेंशन लिए तुम ये खाना खा लो. प्लीज सिट एंड ईट द फूड विदाउट एनी हरी. द थीफ वॉज वंडर्ड स्ट्रक, थीफ जो था वो एकदम आश्चर्य में रह गया. एंड बाय द एफिनेट वर्ड्स ऑफ प्योर सोल, और उसका मन जो था ना वो प्योरिटी से भर गया. देयर वॉज अ चेंज इन हिम, और उसमें इतना बड़ा चेंज आया. ही प्रोस्टेड हिमसेल्फ बिफोर द संत, उसने अपने आप को संत के आगे वंदनीय किया. विदाउट बीइंग अ प्योर एट हार्ट, इफ एनीबडी imitates the sant, the result would be different, and the thief might only give a blow and take away the vessels. The test of genuine purity in the metasphoring ability, के और जो उसने किया उससे उसका जो था हार्ट जो था वो प्योरीफाई हो गया. ठीक है, कि द बीइंग ऑफ हार्ट, इफ एनीबडी imitates the sant, the result would be different and might only given below take away the vessels, and the test of genuine purity is metaphoricing. इसका मतलब होता है हृदय में परिवर्तन होना, और इस तरह से उसका जो हार्ट था वो प्यूरिफाई हो गया. दैट इज़ वॉट. क्या समझ में आया इससे आपको कि क्यों वो साधु उसके पीछे 2 चीज़ लेकर दौड़ा? खाना ही लेकर दौड़ा था. साधु चाहता तो उसे मार धाड़ भी कर सकता था कि क्यों तुम मेरा खाना लेकर दौड़े, लेकिन क्या था, साधु का मन प्योर था, उसके मन में भेदभाव वाली बात थी नहीं. तो जब भेदभाव वाली बात उनके मन में नहीं थी तो उसने सोचा कि क्यों मैं इसको खाना खाने से रोकूं. कोई खाना ही खा रहा है, खाना खाने के लिए बाउल ही लेकर दौड़ा है तो अच्छे से खाए. तो उसने उसको क्या किया, उसने उसको दही और उबली हुई वेजिटेबल्स भी दे दिए. तो दैट इज़ द थिंग कि माइंड फिजिकल हेल्थ के साथ साथ में मन को साफ रखना ज़रूरी है. आलतू फालतू बातें सब छोड़कर जो काम कर रहे हो वहीं पर फोकस करो, उसी पर फोकस रखो. अभी तुम एग्ज़ाम्स दोगे 12th के तो उसी पर फोकस रखो कि मुझे हमें करना है, हमें अच्छे नंबर लाने हैं. तो दैट इज़ द थिंग. अगर उससे अलग हट जाओगे कि क्या है, गवर्नमेंट क्या डिसीज़न लेगी, जो आएगा देखा जाएगा, तो वो आपको अपने आप ही इम्प्योर करती चली जाएगी. आप अपने आप खुद ही अपने अंदर उलझते चले जाओगे. फिर अगर कुछ डिसीज़न नहीं ले पाए तो होगा क्या, होना क्या है उससे आप खुद एक प्रॉब्लम में आ जाओगे, आपका रिजल्ट सफ़र करेगा. तो दैट इज़ द थिंग. तो फिज़िकल हेल्थ के लिए योग करना है और मेंटल हेल्थ के लिए मन को साफ रखना है. और मन को साफ ऐसे भी नहीं कि पूरे दिन भगवान की माला फेरनी है. ये कोई नहीं कहता है कि पूरे दिन भगवान का नाम लो या माला फेरो, लेकिन बुरी चीज़ों से दूर रहो. और बुरी चीज़ों से दूर कैसे, आप जैसे यंगस्टर्स हैं तो आप कैसे बुरी चीज़ों से दूर रह सकते हैं? आपको ये नहीं कह रही है मैम कि आप पूरे दिन भगवान के मंदिर के सामने बैठ के माला फेरो या पूरे दिन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करो. ये नेसेसरी नहीं है. मदर फादर को रिस्पेक्ट दे दो, ये सबसे बड़ी पूजा है. नेसेसरी ये है कि मन को साफ कैसे रखा जाए. मन को साफ रखने के लिए आपकी एज में एक ही तरीका है, झूठ नहीं बोलना. कोई गलती हो गई है तो क्लियर बता दो कि हमसे ये मिस्टेक हो गई है. दैट इज़ द थिंग. इससे आपका मन साफ रहेगा. बचपन है, अदरवाइज़ तो ऐसा चलता है कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, देख मैं तुझे देख लूँगा. ये तो सबके दिमाग में चलता है. ये बचपन है, इसे सीरियसनेस नहीं कहेंगे. आपकी एज में जो ऐसा होता है इसे सीरियसनेस में नहीं लेंगे.
फ्रेंड्स हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती है और ऐसा करते भी रहना चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट तो ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में। थोड़े थोड़े टाइम के बाद में पॉज ज़रूरी है। पॉज कौन सा? रिलैक्स पॉज ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी पॉज ना दो कि लाइफ बिल्कुल दूसरी दिशा में चली जाए। मन को प्योर रखना, गलत किसी ऐसे फ्रेंड की सोबत मत करो कि जिससे आप अपनी लाइफ को बिल्कुल डाइवर्ट, कि मतलब बहुत आगे जाने के बाद आपको समझ में आए कि ये मैंने क्या कर दिया जिससे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो ऐसे कदम नहीं उठाने से आपकी लाइफ जो है ना वो हमेशा प्योर, नीट एंड क्लीन रहेगी, वरना हमेशा उलझते चले जाओगे। एक झूठ बोलोगे, दूसरा झूठ आगे आएगा, तीसरा झूठ आगे आएगा। छोटा सा एग्जाम्पल अपन ने महाभारत का लिया था जैसे अभी, कि कौरव और पांडव दोनों को भेजा। अब पांडव बेचारे अच्छे मन के थे, साफ सुथरे थे, तो उनको कोई बुरा व्यक्ति नजर ही नहीं आया, क्योंकि उनको लगा कि सभी अच्छे हैं, मैं जैसा हूँ, वो कहते हैं ना जैसा मन वैसे दर्शन, तो मैं अच्छा हूँ तो सभी अच्छे हैं और मैं बुरा हूँ तो सभी बुरे हैं। उसको भेजा कि भैया कोई बुरा अच्छा ढूंढ के ला दे, तो उसको तो सभी बुरे नजर आए कि ये क्या बुरा, इससे ज़्यादा बुरा तो मैं हूँ, तो अच्छा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो दैट इज़ द थिंग। अब बेचारे पवारी बाबा ने क्या किया, एक चोर को अच्छा आदमी बना दिया। मतलब चोर को समझ में आया कि क्या मिलेगा चोरी कर कर, ये चीज़ तो मैं मांग कर भी खा सकता था, है ना। खाना जैसी चीज़ के लिए मैंने चोरी की और जिससे वो इतना बूढ़ा बाबा मेरे पीछे दौड़ा और उसने मुझे सब्जी और दही भी दे दिया, तो ये चीज़ तो मैं उससे मांग भी लेता। तो उसने अपने आप को कैसे चेंज किया कि ये चीज़ मेहनत करके भी मिल सकती थी, है ना। ये चीज़ हमें मेहनत करके भी मिल सकती थी, तो क्यों हम अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाएं। समझ में आ रही है मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैम क्या कहना चाह रही है। मैम ये कहना चाह रही है कि गलत रास्ते पर ना जाके सही ट्रैक पर चलो। बाकी आपकी टीन एज की लाइफ है, आप मस्ती कर सकते हैं, आप पार्टीज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ें, पेरेंट्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, अपनी लाइफ का मेन पीक टाइम समझें कि ये टाइम अगर चला गया तो ये वापस कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और यही जो आपके टाइम होता है ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है ना। क्लास 10th 11th 12th जो है आपका भविष्य बनाती है, तो ये पीक टाइम को वेस्ट नहीं होने दें, प्रॉपर चलें और इसी के साथ सोचकर चले कि मन को प्योर रखना है। तो इस चैप्टर को अपन रिमेनिंग चैप्टर को कल कंप्लीट करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर किसी को भी कोई भी डाउट्स है तो देन प्लीज़ फ्री टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एंड थैंक you so much for encouraging me. I love you my all dear students. You all are my dear ones and I am also waiting for you. ठीक है ना, मैम भी आपका वेट करती है. So thank you so much and keep motivating us. Thank you so much. Please watching. Please like, share and subscribe your Karni Academy Education. Thank you from my side. Monica Sharma, your English educator. Thank you so much.